शांति। आज हम देखेंगे ब्रह्मा माँ की जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी। कैसी है बाबा की कहानी? अद्भुत है। तो ब्रह्मा माँ ने कैसा पुरुषार्थ किया और कैसे प्रथम नंबर की अवस्था प्राप्त की, हम आज देखेंगे। तो जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी में आज तक संसार में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानी लिखी गई है, परंतु इस लेख माला में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया। अनुपम और अद्भुत, कोई नहीं कि उसकी उपमा कर सके। अचानक से इतना ऊंचा जीवन था। हाँ, राजा महाराजों के साथ बैठना, सर्वश्रेष्ठ हीरे का व्यापारी उसमें। जिसके जीवन में संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया, ऐसा अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया। इसमें एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सकता। यह जीवन कहानी क्या है? यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है, जिससे हमने वर्तमान जीवन में अपने आंखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हैं। इसके एक भाग के साथ स्वयं दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबंध है। इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा और निर्देशन दिया है। अनेक नर नारियों के जीवन को महान भी बनाया। अतः स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। ऐसी है जीवन को पलटाने वाली ब्रह्मा माँ की अद्भुत जीवन कहानी। बात सन 1936 to 37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत बिगड़ी हुई थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, ख्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान भ्रष्ट हो चुका था। शराब, मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वो जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उसमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में अथवा थोते रिवाज समाज को धून की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेश करने वाले लोगों ने तो धन बटोरते थे। पुजारी, पंडित और उपदेश लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वो उनके घर गृहस्थी को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांत संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे। केवल सबसे धनी बटोरते थे, क्योंकि वो केवल कर्मकांड और शास्त्र पाठी ही बन गए थे। यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकारों से और अशांति के कारण, सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। किसकी? माताओं की। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा ही था, तथा वो अपने पति की वासना तृप्त ही वो वस्तु ही मानी जाती थी पति की वासना तृप्त करने के लिए। ऐसे स्त्री की अवस्था हो चुकी थी। चाहे पति शराबी कबाबी हो, विषय वासना में डूबा ही रहता हो,
परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य ही समझा जाता था। व्यापारी वर्ग के लोगों के यह कन्याएं प्राय अशिक्षित से रहती थी। कन्याएं शिक्षित नहीं की जाती थी, व्यापारी होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी जी। और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघट में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी। तो प्राय घर की 4 दीवारों में विचित्र वेशभूषा में ही रहती और माताएं सहती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था, जो पुरुषों के पैर की जूती भी कहते हैं कई और इधर वे बोला बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार नहीं था, माताओं को, ना ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से पड़े हुए थे। कहीं भी प्रकाश की एक भी किरण नहीं दिखाई देती थी। ऐसे समय में ब्रह्मा ने क्या क्या किया। ब्रह्मा की रात का वह अत्यंत अंधकार का पल था। एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व वाला ब्रह्मा ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम था दादा लेखराज। ये तो वो साधारण थे, परंतु यूं तो बाबा साधारण थे, दादा लेखराज साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच में वो जा रहे हो तो वो सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते थे और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कंद, बूत और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी। उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था अच्छाई का। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उनका मस्तक, उनके बोल चाल, उनका रहना सहना, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति की भावना सभी के चित्तों को चुराने वाली थी। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी। वो सिंध के लोगों के लिए बहुत स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ, तथापि उन्होंने अपने व्यवहार कुशलता से, किससे? व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम के गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसे व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है, जिससे अपने कौटुंबिक परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो जाते थे। कोटि मनुष्य में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए बहुत प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वह दूसरे से मिलते जुलते उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते थे तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे। उदार चित्त भी थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज उनको कहते थे। वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। इतने श्रेष्ठ थे वो सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष संस्कारी रहे होंगे और कि कुदरत ने उनको
इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वो ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी है, अथवा वो मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वो दादा के निकट कुटुंबी होते। सब जो उनको मिलता उसको ऐसे मन में ज़रूर लगता था। अभी लौकिक जीवन का प्रारंभ, दादा लेखराज जी का लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज जी का जन्म 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपने चमत्कारी बुद्धि अथवा अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जवारी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरातों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा और महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसराय, अंग्रेज थे ना उस टाइम, वाइसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था। और नेपाल के राज्यकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष अतिथि और स्नेह संपन्न उन्होंने प्राप्त किया था, और वो उनके राजदरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंद्रा जी, दादी ब्रिज इंद्रा, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था। क्या नाम भी मिलते देखो, शिवानी बहन को शिवानी, जन्मता ही नाम मिला है, शरीर को है भी ऐसे, और आपको भी देवी ने नाम मिला है। अब तो ज्ञान की देवी शारदा और ये धन की देवी लक्ष्मी वाह, सब कुछ चाहिए तो कितना श्रेष्ठ है सब यार। तो उनको क्या नाम था, उनके बहू का पहले राधिका, और ज्ञान में आने के बाद शिव बाबा ने नाम दिया उनको ब्रिज इंद्रा। सो बाबा के दादा जी दादा की बहू थी और उनका जिनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी। उन्होंने लिखा है, उनके संपर्क में, दादा के संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छूट दे रखी थी कि वो कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उनके सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता दादा को नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहल में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला करती थी। इतना मान बाबा को, राजा महाराजा के बहू बेटी के पास डायरेक्ट बाबा जाके उनको दिखा सकते कि भाई कौन सा हार आपको हीरे का पसंद है। हाँ, सो बाबा का लिखा है आगे, जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लकी राम, इस बेटी को ऐसा जौहर दिखाओ, राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लकीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई है कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया, लेकिन आप तो है राजगद्दी पे बैठने योग्य। राजपन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वो राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को तो 2 ताज, कैसा, प्रभामंडल तथा सुवर्ण मुकुट
वाला देवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया ना, तो इसीलिए उस दरबार का राजा बनाते तो नहीं होता ना। फिर भगवान कैसे चुन लेता? भगवान को तो साधारण व्यक्ति चाहिए था, साधारण रथ चाहिए था। हाँ, स्वाभाविक है। तो क्या लिखा है इधर में? परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वो राजे तो एक ताज वाले राजे हैं ना, जबकि भगवान ने दादा को तो 2 ताज, प्रभामंडल तथा सुवर्ण मुकुट वाला देवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वो दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे, और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देना